चलिए। हाँ जी। तो मैं ये बोलना चाहता था कि मतलब अगर ये जो मैंने डाला था व्हाट्सएप पे, अगर लोगों ने पढ़ा हो, अगर सबकी अनुमति हो, तो इस पे डिस्कशन कर सकते हैं। डिस्कशन मतलब हम तो रिसीविंग एंड पर हैं, बहुत कुछ है समझने के लिए। तो जो कुछ जितना भी कवर कर सकते हैं उतना कवर करेंगे, स्पेशली वेदांता से रिलेटेड जो है उनकी जो दैट फिलोसफी, उससे रिलेटेड जो कुछ हो वो कुछ समझने की कोशिश कर सकते हैं, अगर सब लोग की आज्ञा हो। वैसे आपने पिछली बार जो कुछ वो बोला था कि आ, ये हाउ टू डेवलप दैट कॉन्शियसनेस, एक्सपेंड कॉन्शियसनेस बाई संस्कारा, संस्कार से कुछ ऐसा कुछ आप बोल रहे थे। तो आप जो भी उचित समझे वो बताइए। चालू कर सकते। बाकी भाई लोग बताएंगे क्या करना हाँ, चाहिए। राइट। वोटिंग होनी चाहिए अभी यहाँ, डेमोक्रेसी। मैं मैं तो इन फेवर हूँ। मैं तो लास्ट टाइम था ही नहीं, सो अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ, ठीक। चलिए तो दो संजीव दिन। भाई, हाँ संजीव भाई हाँ है तो वो सही है, सही है, इस पे डिस्कशन नहीं, करते हैं। बढ़िया है, क्योंकि जब मैं अभी पहले बोल रहा था, इट इज सो कोइंसिडेंटल कि जो राम विनोद जी पूछ रहे हैं उसी के बारे में मांडुक्य उपनिषद में सब कुछ बताया गया है। वेरी उनके गुड वेरी गुड। एक्सप्लेनेशन के तरीके अलग हैं। चार स्टेट्स, सेल्फ अपीयर्स इन फोर स्टेट्स, जो कि जागृति, स्वप्न एंड सुषुप्ति, फिर तुरिया। तो तुरिया जो है वो लास्ट स्टेज है, विच इज ब्रह्मन या सेल्फ। तो ये तीन जो स्टेट्स हैं, दे आर नथिंग बट अपीयरेंस इन योर सेल्फ। तो रियल रियल थिंग इज तुरिया। रियल, जैसे गोल्ड इज रियलिटी, ऑल द ऑर्नामेंट्स आर अपीयरेंस ऑफ गोल्ड। या जैसे वे इसमें आपके उसमें जो आपने भेजा है उसमें भी इसका एग्जाम्पल देते हैं। द रियलिटी ऑफ द ओशन इज वाटर। All the waves, ocean cannot be there if the water is not there. The water is the reality. Gold is the reality. Whereas consciousness is the reality. In that reality, we experience this universe, including us, as a body and mind. सारा खेल जो है माइंड में हो रहा है। तो इसीलिए जो वेदांता के अंदर जो हम लोग ज़्यादातर हम लोग जानते हैं, इसमें जो आप जो छह फिलॉसफी की बात कर रहे हैं उसमें भी वेदांता और सांख्य योग, जिसमें पुरुषा प्रकृति बताया है। पुरुषा इज कॉन्शियसनेस, प्रकृति इज नेचर, जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। और वेदांता में ब्रह्मन प्लस माया। माया इज नथिंग बट अपीयरेंस ऑफ ब्रह्मन। अब ये बहुत डीप थॉट है ये। माया जो है, जिस माया की वजह से ये संसार है। जैसे एक एक एग्जाम्पल मांडुका उपनिषद में सर्वप्रिय नंदा जी कहते हैं कि God played a game, as an example, as a joke. So God created himself like a copy of the God, and then forgot about that I am the God. Now he is wandering around this universe. So God is nothing but appearance of the original God, but this artificial or fake God is forgotten everything. टिश्यू पेपर देना है। माया में, दैट्स व्हाट द माया डज। हम लोग जो है माया में भटक रहे हैं, इसलिए ब्राह्मण को जान नहीं पाए हैं। ब्राह्मण को, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल नेचर है, ट्रू नेचर इज ब्राह्मण। तो उसको उसके आगे जो वेल ऑफ इग्नोरेंस पड़ी हुई है उसको हमें हटाना है। तो उसके वो उन्होंने, आपने जो भेजा है उसके अंदर वो सारे नियम दिए हुए हैं, योगा, यामा नियम, प्राणायाम, वो सब करके अंत में समाधि। तो हर्ष जी, आप जानते हो हमारी थिंकिंग या हम किस लेवल पर हैं, हम क्या समझ सकते हैं, तो बोलो कैसे इसमें प्रोग्रेस करनी चाहिए। आप इसको पढ़िए और साथ साथ हम बात करते चले जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आई वुड लाइक टू रीड फर्स्ट वेदांता ओनली। हाँ, एक मिनट में बस। अशोक को भी वेलकम कर लूँ। अशोक भाई, हाँ, राइट। आप शांत हैं आज। हाँ, नमस्कार। मुस्कुरा रहा है मैं तो रात से बीच में ईट कर रहा था, नॉट ब्रेकफास्ट, लिटिल बिट। गो एंड आई एम लिसनिंग। अच्छा ठीक है, चलिए राम राम। हाँ। सो जो पहले सिक्स क्वेश्चंस हैं उनको बाद में आ जाएंगे। फर्स्ट लेट अस सी वेदांता। वेदांता में जो लिखा हुआ है यहाँ, वो हाउ टू इंटरप्रेट, हाउ टू अंडरस्टैंड, हाउ टू कंप्रहेंड दैट।
Like it starts with, I am self-existent consciousness and bliss. These are not my attributes, but my very being. So we are consciousness, that is what he's saying. And self-existence means, what do you mean by self-existent here? Self-existent consciousness and bliss. हाँ, तो सेल्फ एग्जिस्टेंट का मतलब इट इज नॉट, इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग एल्स. Yeah. Right. That means this consciousness as a whole is independent. It is not dependent, it is not created. Those या things are not just self-existent, it is. हाँ, उसको हम अनादि अनंत बोलते हैं ना. हाँ, right. Okay. And these are not my attributes, but my very being. Matlab, basically, this is the reality. It is not the attributes. राइट. So he is emphasizing that basically consciousness is the only reality. राइट. That is what I understood from you. Hmm. I do not come from anywhere. I go anywhere. But rather, I assume many forms having many names. राइट. So he says, ऐसा नहीं है conscious कहाँ से आई है कुछ, there is nothing. It is all around, and it only various forms it makes. I mean, it comes in various forms. Assume many forms having many names. Okay. So like creatures, like nature, like that, it is a various names are there. But this all, everything is a conscious. Right. Am I correct? If Right. if you feel that it is a wrong statement, please correct me. Please, because other मेरे mind में ऐसे ही घुस जाएगा ये. नहीं नहीं, दिस इज द करेक्ट स्टेट. Okay. Then my essential nature is free from all qualifications and limitations. What do राइट. you mean by this? Unaffected. The consciousness is unaffected. Unaffected. अब इसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ. Hmm. धरती के ऊपर जो फसल होती है और जो जीवन होता है, वो उसका एक बहुत बड़ा जो कारण है, जो उसका जो ट्रिगर है उसका, वो है सूर्य. सूर्य के होने से नेचर के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, बट उन प्रोसेसेस से सूर्य को कोई असर नहीं होता. सूर्य इज अनअफेक्टेड. ठीक है. तो नेचर में इतने सारे प्रोसेसेस चले, बीज बोया, उगा, पेड़ हुआ, आदमी बना, जीवन बना, ये सारी चीजें बनती चली जा रही है just by the presence of sun. But in the reverse side, sun is not affected. So That means consciousness is not affected. Hmm. Although due to consciousness, all this manifestation is functioning. Okay. It is free from limitation, Right. qualification and limitation. हाँ. Right. अनंत है ना. There is no. अनंत है तो हाँ. कुछ भी क्रिएट हो सकता है इससे, किसी हद तक हो सकता है, मतलब दैट इज व्हाट इज सेइंग. No, it says that it means basically it's not limited. We can think और जैसे हम कहते हैं कि हम कहते हैं स्पेस भी लिमिटेड है. या टोटल स्पेस जो है उसको भी हम कहते हैं लिमिटेड है. Although it is very difficult to assume कि भाई स्पेस का एंड कहाँ होता है. Mind is not capable of assuming that. But consciousness is considered to be unlimited. राम विनोद जी, आपने जो हद कही ना, एक वर्ड इस्तेमाल किया अभी आपने, ये जो है जब अनलिमिटेड है तो हद नहीं है इसकी कोई. करेक्ट. अच्छा, जब अगर आप लिमिटेड चीज कर जाओगे तो तब क्या होगा कि आपके हाउस ने हाउस को लिमिटेड कर दिया तो उसके बाद दूसरा नेक्स्ट हाउस हो जाएगा. तो इस देयर इज नो हद, इट्स अनंत. करेक्ट. देयर हैज टू बी समथिंग एल्स आल्सो देन. Yeah, because then you start to create a new universe or any all those kind of Correct. things. Understood.
सो ये इसमें एक एग्जाम्पल जो दिया ये मुझे पसंद आया. आई एम लाइक एन ओशियन एंड ऑल द क्रिएचर्स आर लाइक द वेव्स. Right. द ओशियन इज देयर, एक वेव्स बनी और डिसअपियर हो गई. Right. So this consciousness is prevailing pervading all the time, everywhere. Such a ripples come. This is just we are one ripple, Right. one wave, and it will disappear. And again, that consciousness will give another ripple after some time. Ah, That is what is citing some example. The individual soul is essentially Brahman. right. Now, see, the individual soul is essentially a Brahman. No, can we say we are part of Brahman or we are Brahman? We are Brahman. There is no, We can say neither, and we Hmm. can say both. Hmm. When you say something, you are saying it from the mind. Hmm. When you understand something, you are understanding it with the mind. ये Right? ऐसा है. When you identify yourself, we are whatever, you are identifying with the mind. Yeah. So because consciousness is beyond mind. So when we are trying to express ourselves, we can say that we are part of Brahman or we are Brahman. But both cases we are wrong. Why? Because we, in this case, who is we? You are identifying yourself with the mind. So that's why I say it is true and it is not true. एक्सप्रेशन के लिए कि भाई हाँ हम लोग पार्ट ऑफ ब्रह्मन हैं या हम ब्रह्मन हैं, ये एक्सप्रेशन है. बट ऑन द रियलाइजेशन ऑफ दैट, ऑन एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ दैट, ऑन एक्चुअली बिकमिंग दैट, तीन स्टेजेस में बोलता हूँ हमेशा: Yeah. अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंसिंग एंड बीइंग. जब तक आप अंडरस्टैंडिंग में हैं, आप टोटली माइंड के उसमें, तो उसमें जो भी आप एक्सप्रेस करते हैं उसके बेस के अंदर माइंड आइडेंटिफाई कर रहा होगा. If mind is removed, then you are left with only consciousness. Everything is same. राइट, राइट. Okay. ठीक है. but Ram Vinod, one thing is there. If you are not observer, there is no wave. You're observing it, or your consciousness, whatever it is, whatever you are seeing, and you saw there are waves in this ocean. It's not because if you have not be observing it, we don't know there is a wave or not. No, That's ocean and wave this is just an example for This is an understanding. example, It is no? not no, the I know. it is I not the know. wave. I'm It is saying, just for explaining something. That's all. yeah. Okay. Then, sir, next, Brahman, all inclusive, all expensive. Means all inclusive means everything, no? And all expensive means everywhere. Right. Total expansion. Okay. ये क्या है सर? Genderless Om, in its name, it is the nucleus and the universe is its expansion. ये नहीं समझ में आया कुछ भी. The genderless Om is its name. It is the nucleus and the universe is its expansion. तो now he is trying to explain कि भाई ओम जो है वो उसको represent करता है, ब्रह्म को. इसका नाम हमने ओम रखा है. Why genderless ऐसे. it is mentioned? There is no male female in that. There is no gender. प्योर एनर्जी में क्या जेंडर होता है बताइए? Yeah, that's correct. तो there is Om no is gender name on that. and So it it's is not. nucleus. So just basically he's trying to explain that Om is how we express or represent Brahman. Okay. But why it is selected Om? फिर उसके लिए ओम की मीनिंग क्रिएशन, Yeah. सस्टेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन. सो तीनों का जब समन्वय होता है तो ये यूनिवर्स पैदा होता है. तो इसलिए ओम बिकम्स ए सिंबॉलिक representation of the expansion.
ओम में तीनों चीजें आ जाती है। एक तो ये आ गया ना, देखिए कई सारी चीजें आती है। एक तो ये आ गया आपका क्रिएशन, सस्टेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन। दूसरा आ जाता है इसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है ना। तो ये सारी शक्तियां भी इसी में आ जाती हैं। तो ओम जो है एक वर्ड इटसेल्फ, इसके ऊपर भी एक ओके। मतलब आपने लंबा किया है, डिस्कशन हो पहले भी सकता है। डिस्कस किया है ये। बट वो बेसिकली जो उसका न्यूक्लियस, इसको सेंटर कहना चाहिए, जो ओम जो है उसका एक्सपेंशन हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मैनिफेस्टेशन के साथ। या ओके। तो इट इज यूनिवर्स इज ए एब्सोल्यूट। मैनिफेस्टेशन ऑफ ओम, तो या एक्सपेंशन इट ऑफ इज ओम। एब्सोल्यूट। इट इज एब्सोल्यूट, ट्रांसेंडेंट, attributeless reality, राइट। and it is also eternally embodied the capacity to bring the measure within itself its own inner shakti. शक्ति को बहुत जगह पर हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि भाई कॉन्शियसनेस जो है तो वो प्योर है वगैरह वगैरह। बट कॉन्शियसनेस से मैनिफेस्टेशन होने की जो कन्वर्शन है, जो प्रोसेस है, वो ट्रिगर नहीं हो सकता जब तक शक्ति ना हो। हम्म। आपके जो मन में जो, हम अगर फिजिकलिटी से चलें तो अगर फिजिकल में एक जगह से दूसरी जगह आप मूव करते हैं तो आप अपने अंदर से किसी ना किसी शक्ति को, किसी ना किसी एनर्जी को यूज करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह उठ के गए आप, उससे पहले क्या हुआ, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में, उससे पहले आपके अंदर ये इच्छा जागृत हुई कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है। पहले मन में वो विचार आएगा तभी आप उठ के जाओगे। तो वो जो इच्छा जागृत हुई या विचार आया या कोई नीड हुई, उसकी कोई जरूरत पैदा हुई, वो पैदा होने के पीछे भी शक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि अदरवाइज वो शक्ति शक्ति के बिना वो पैदा नहीं हो सकती। तो कॉन्शियसनेस जो हम ब्रह्म की बात करते हैं, ब्रह्म और शक्ति जो है वो इनडिविजिबल है, डिवाइड नहीं कर सकते आप। ब्रह्म के साथ शक्ति जुड़ी हुई। मैनिफेस्टेशन होने के लिए, कोई भी प्रकृति को पैदा होने के लिए उस शक्ति का ट्रिगर होना आवश्यक है। बट हर वो शक्ति मगर भी मगर पार्ट ऑफ ब्रह्मन ही है ना। हाँ हाँ, तो मगर वो शक्ति बाहर से तो आती नहीं। इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रह्मन, सो इट इज ऑल्सो इटर्नल विद इन ब्रह्मन। जब हम निर्गुण ब्रह्म पे जाएंगे तब हम सबको सब लुप्त हो जाएगा, वो अलग डिस्कशन आएगा। हाँ ओके। सो दिस पावर ऑफ ब्रह्मन कॉल्ड माया, इसे सो दिस पावर ऑफ ब्रह्मन कॉल्ड माया emanates and gives the appearance of becoming manifold. राइट। But in truth, there is no manifoldness, and the infinite never becomes finite. राइट। So he's only talking about a manifold means many, राइट। okay, and infinite never becomes finite means it is infinite. राइट। And this power of Brahman is called Maya. That means जो हम अभी बात कर रहे थे शक्ति, it is same thing he's talking about, no? या सो शक्ति को भी हम माया भी बोलते हैं, बट माया शक्ति, नॉट माया इटसेल्फ। माया को हम दो तरीके से देखते हैं। एक तो मैनिफेस्टेशन, जो मैनिफेस्ट हो गई, जैसे अभी मेरे सामने कंप्यूटर पड़ा हुआ है, टेबल है, जो भी है, पेड़ है बाहर, जो भी है, ये सब मैनिफेस्ट हो गया। तो हम इसको कहते हैं माया, क्योंकि इसकी एक बिगिनिंग है, एक एंड है, और ये टेम्परेरी। ये हम नॉर्मल तरीके से ऐसे बोलते हैं। बट उस माया के पीछे जो शक्ति है, वो उसको भी हम कई बार माया के नाम पे, माया शक्ति के नाम से बोलते हैं। Hmm. तो माया इज नॉट जस्ट द मैनिफेस्टेशन, द आउटकम ऑफ मैनिफेस्टेशन। आउटकम ऑफ मैनिफेस्टेशन जो है वो तो टेम्पररी है, बट ऑल्सो जो फोर्स उसको मैनिफेस्ट करती है वो भी माया है, Hmm. माया शक्ति।
It's a different way Yeah. of expressing the same thing. Put it this way. There is a superimposition of the finite on the infinite, which is eradicated by unveiling reality again. Finite on infinite, कुछ खास बात कहना चाहता हूँ, which is not catching. There is a superimposition of finite on infinite, which is eradicated by unveiling reality again. हाँ, बोलिए, आगे बोलिए। अच्छा, ओके। नहीं नहीं, इसी को एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, फाइनाइट, व्हाट इज फाइनाइट? जो भी आपकी प्रकृति में जो नजर चीजें आ रही हैं वो सारी फाइनाइट है, या राइट? दे आर विद लिमिटेशंस, दे आर हाँ, बाउंड बाय देयर बाउंड्रीज, दे आर बाउंड बाय देयर क्वालिटीज, दे आर ऑल फाइनाइट। तो ऐसे लगता है कि जो फाइनाइट है वो एक मेरे को एक ख्याल आया तो मैं बोलता हूँ, जैसे जैसे हम कहते हैं कि मेरे अंदर भगवान है, एज इफ कि भाई फाइनाइट के अंदर इनफाइनाइट आ गया। हम्म, इट इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट? करेक्ट। फाइनाइट के अंदर इनफाइनाइट कैसे आ जाएगा? इनफाइनाइट के अंदर फाइनाइट आएगा। तो मेरे अंदर भगवान है की जगह मैं भगवान के अंदर हूँ, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होने चाहिए कहना। मगर जो जो हम प्रकृति है उसके अंदर ऐसे सुपर इम्पोजिशन ऐसे महसूस होता है कि जैसे फाइनाइट जो है वो इनफाइनाइट के ऊपर सुपर इम्पोज हो गया, ऐसे हम उसको देखते हैं, विच इज नॉट द रियलिटी, है ना? ओके, then one realizes himself to be a Brahman as Brahman. राइट। Then one realizes himself to be a Brahman as Brahman. ये दो बार क्यों बोल रहा है ब्राह्मण? टू बी ए ब्राह्मण एज ब्राह्मण। बीइंग द ब्रह्मन, हम्म, दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ, जिसको हम फर्स्ट स्टेज ऑफ got it, रियलाइजेशन got भी it. बोलते हैं। बट Okay. बीइंग ब्रह्मन, नॉट knowing Brahman from your mind, but being Brahman. Okay. I know myself to be Brahman as Brahman. I am Brahman. हम्म। हाँ He अशोक बोलो। identifies. अशोक कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, सुन रहा हूँ। अच्छा। He identifies himself with Brahman and becomes one with it. राइट, सो Below, अगेन थोड़ी सी same लैंग्वेज thing. की लिमिटेशन होती है। हाँ। एंड Yeah. मतलब मैं जो पर्सनली जो मुझे लगता है ना, मैं उसको सिंप्लीफाई इसी तरीके से करता हूँ कि भाई अंडरस्टैंडिंग, नोइंग एंड बीइंग। Yeah. बीइंग की स्टेज जो है उसमें आप ब्रह्मन हो, उससे पहले की स्टेज में आप सिर्फ एक्सपीरियंसिंग एंड नोइंग की स्टेज में, Hmm. अंडरस्टैंडिंग की स्टेज। जैसे currently we have the knowledge right now, right? We have the knowledge about Brahman, right? या Know that everything that appears in this universe is nothing but manifestation of Brahman. राइट, तो वी हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रह्मन, हाँ, बट ब्रह्मन इज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। हाँ, So the understanding has a limitation in itself, because correct. understanding is a outcome of your mind. The mind has understood something to be there, but what, तो उसके लिए जो गुरु बोलते हैं कि भाई जिसको आपने अंडरस्टैंड किया है ब्रह्मन, वो ब्रह्मन नहीं है। नहीं है। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग में लिमिटेशन होती है। तो इवन ब्रह्मन को आप जब अंडरस्टैंड करेंगे तो आप ब्रह्मन के ऊपर लिमिटेशन को सुपर इम्पोज करते हैं। तो इसलिए Brahman is something beyond your it is, imagination, and explanation. that is why the word is used transcendental. Yeah. It transcends mind, so it transcends understanding. माइंड से अंडरस्टैंडिंग होती है ना, माइंड को ट्रांसेंड करना है, माइंड के बियॉन्ड जाना है। माइंड के बियॉन्ड जाने के बाद ही आपको ब्रह्मन का
रियल अनुभूति जो होती है वो अनुभूति, या जो अनुभूति इज जो राइट। जो जो दो जिसमें शंकराचार्य का जो है वो मंत्र नहीं श्लोक है, तुमने सबने सुना होगा। जो जो जानती सो ना जानती, सो ना जानती जानती। तो बेसिकली क्या है कि जब हम जानते हैं तो वो लिमिटेड चीज जानते हैं, और जहां आपने लिमिटेड चीज कर दी तो तुम जानते नहीं उसको। तो इस वास्ते, और जो एक और मैं दूसरा भूल गया अभी और आता मेरे दिमाग में, बट आई फॉरगॉट, बट बेसिकली दैट्स व्हाट इट इज कि इससे शंकराचार्य ने ये कहा है। अब मुझे दूसरी एक और मैं कुछ कहने वाला था, जस्ट मिस माइंड। जो तुम फिर आएगा दिमाग में। जो तुम कह रहे हो ना, मांडुका उपनिषद में जो श्लोक है वो इसी के ऊपर है। या नेति या नेति नेति नेति, ये नहीं या है, हाँ, मैं ये ये कह रहा था प्रज्ञा जो नहीं है। मैं की सबसे बड़ी जो विशेषता आई है, एक नेति नेति नेति, करेक्ट, कि करेक्ट। आई एम गिविंग यू दिस मच, आई एम टेलिंग यू इट्स salty, it is sweating, but neti neti, I don't know all of it. There are the attributes, but they are whatever I just got it. I'm telling you that ये जो है ना नेति नेति, ये हिंदुइज्म की और सांख्य दर्शन जो है ना आध्यात्मिक बेस है, कि ये नेति नेति नेति। So yeah, that's what I was trying to remember all of a sudden. तो मतलब कहने का ये कि जो क्योंकि ये ट्रांसेंडेंटल है, भगवत गीता के अंदर इसको बोलते हैं अचिंत्य, दैट अचिंत्य। कैनॉट बी थॉट ऑफ, दैट कैनॉट बी अंडरस्टूड। अंडरस्टूड का तो माइंड से रिलेशनशिप है, एंड दिस इज बियॉन्ड माइंड। हाँ, ये जरूर है कि इस रास्ते पर आप जब सत्य को ढूंढने के लिए चलते हैं तो अंडरस्टैंडिंग आपका एक टूल होता है, उसको आप गैदर करते हैं। जैसे जैसे माइंड को आप अंडरस्टैंडिंग के साथ में गैदर करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपका एक जो रास्ता है वहां तक जाने की कोशिश करते हैं आप, कि भाई जहाँ वो अंडरस्टैंडिंग से बियॉन्ड हो जाए, अनुभव में आ जाए। और अनुभव के बाद में आप बियॉन्ड जाने के बाद बीइंग में आ जाए, आप वो ही हो जाएंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग इज ए पॉजिटिव टूल, बट इवेंचुअली इट हैज टू बी ड्रॉप्ड। इट इज लाइक ए, वो एक मैं एग्जांपल देता हूँ। कई बार वो हॉस्पिटल में एक्सीडेंट के बाद में एक आदमी चला गया, तो पहले तो बेड पे रहा, फिर उसके बाद में उसको एक व्हील चेयर दी गई, उसमें बैठा और उसको ऐसे पुश करता था। धीरे धीरे और वो रिकवर हुआ तो उसको एक वॉकर दिया गया, फिर वो वॉकर पकड़ के और चलना शुरू हुआ। उसके बाद में धीरे धीरे फिर उसको एक स्टिक दी गई, अब चलना भी आ गया उसको, ठीक हो गया, स्ट्रेंथ आ गई, तो स्टिक के साथ में वो चलता था। अभी उसमें पूरी स्ट्रेंथ वापस आ गई। अब वो स्टिक जो है, वो स्टिक जो टूल था जो उसको चलने में मदद कर रहा था, अभी वो वेट बन गया है, क्योंकि अब उसको उसकी आवश्यकता है नहीं बिल्कुल भी। मगर अगर वो अब उसको स्टिक को फिर भी लेके चलेगा तो ही इज कैरिंग ए वेट, इट इज नॉट ए सपोर्ट नाउ एनी मोर, इट इज ए वेट। सो जो अंडरस्टैंडिंग है वो इसी तरह से शुरू होती है, कि वो एक शुरू करते हैं तो यह व्हील चेयर की तरह से हो जाती है। जब धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आनी शुरू हो जाती है तो वॉकर की तरह से हो जाती है। फिर उसको हम आगे लेके और बढ़ते हैं, अब काफी मेंटल अंडरस्टैंडिंग शुरू हो गई है तो वो स्टिक की तरह हो जाती है। बट नाउ आपको स्टिक को भी ड्रॉप करना है, क्योंकि अब आपको अपने आप चलना है। तो यहाँ आके आपको अंडरस्टैंडिंग को ड्रॉप करना पड़ता है, ट्रांसेंड करने के लिए माइंड को। तो वो जो जो ट्रुथ है वो इट इज बियॉन्ड माइंड। सो दैट्स वेयर यू हैव टू ड्रॉप दिस। ऐसे अंडरस्टैंडिंग से भी मेरा काम नहीं चलने वाला, मुझे एक्चुअली वहां पर उसका अनुभूति होनी चाहिए, और फिर बाद में मुझे वो बीइंग होना चाहिए। मतलब मैं आई शुड एस्टैब्लिश एज ब्रह्म, नॉट इन ब्रह्मन, एज ब्रह्मन। इसका रामविनोद जी वैसे साधारण सी चीज है ये वाली, कि जैसे आपने अपने इंजीनियरिंग में भी करी है, स्टूडेंट होकर जब शुरू शुरू में तो छोटे छोटे बच्चे, हम लोगों को काउंटिंग याद करवा दी जाती थी, एंड फिर पहाड़े याद करवा दिए जाते थे।
at that time we used to not understand what the hell is going on. We just memorize them. But when we came in engineering, etc., then we say, hey, oh, this table, this table has this use, when we are looking two forces, we have to add it. So like now we understand that multiplication or additions, a real feature of it. In the start, we were just crying. Big everybody was asking us. So that's what it. After once you understand, then later on you get it. What the other use of it or some. Uh, Today we will say table is a different thing. सो हर्ष जी, हाँ जी, आगे बढ़ने के लिए, हाँ जी, आई डोंट नो वेदर करेक्ट सेंटेंस, ब्राह्मण को समझने के लिए, विच मे बी रॉन्ग सेंटेंस, बट इसमें ट्रांसेंडेंट होने के लिए जो वो होना चाहते हैं हम, वो सबके लिए हमें रास्ता तो ये माइंड के थ्रू होना है। हाँ, देयर इज नो अदर वे। बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल सही है। इस माइंड को ही कंडीशनिंग होनी है, माइंड ही बार बार राइट, उसके mind में आना है, देन ओनली यू मे रियलाइज समथिंग विच व्हाट इज दैट विच इम्पॉसिबल टू से राइट नाउ एनीथिंग। राइट, राइट। सो जो जो इन रियलिटी achieving Brahman is not a process of learning. या It is a process of unlearning. जो आपके माइंड ने लर्न किया हुआ है उसको अनलर्न करने का प्रोसेस है ये। It looks like it is a process of learning, हर्षी, but बेसिकली योर यू व्हेन यू आर डूइंग ए मनन, सो यू कीप ऑन रियलाइजिंग, यस, ये जो हम ब्राह्मण की जो डेफिनेशन बता रहे हैं, या जो कुछ हमने लर्न किया है, ये सब सत्य नहीं है, ये रियलाइजेशन होता है। right, ओके। right. और फिर क्या सत्य है, आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ कोई ऐसा टाइम आएगा जब आप सत्य को पहुंच जाएंगे, मतलब ऐसा हम, आप सत्य में इस वक्त ही हैं, right हाँ, now. या But your mind has created a veil, उसके आगे एक पर्दा डाला हुआ है उसने। उससे ऐसे लगता है कि मैं सत्य से दूर हूं। आप कमरे में बैठे हैं, बाहर की जो सड़क है आपको लगता है कि मैं उससे दूर हूं। तो जो कमरे की दीवारें हैं वो आपका एक वेल है, एक पर्दा है, वो माइंड का पर्दा है। इसी तरह से तो माइंड, ऐसे लगता है माइंड को कि मुझे किसी दिन मिलेगा। वो किसी दिन की बात वो अभी है, इस वक्त है, राइट नाउ इट इज देयर। But I have convinced myself that it is not here now, I will get it sometime else. And this is what you have to unlearn. ये जो ये जो कॉन्सेप्ट रखा है हमने कि मुझे कभी मिलेगा, ये माइंड का कॉन्सेप्ट है। So that's why this is a process of unlearning. When you drop माइंड की जो लर्निंग्स को ड्रॉप कर देते हैं तो माइंड गायब हो जाता है। माइंड इज एग्जिस्टेंट बिकॉज of its learnings and because of its movements. These are the two things which make mind appear to you. इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे दीजिए जो हमें समझ में आ जाए। जो तुमने पूछा वही है इसका मतलब भाई साहब। है तो वही, पर समझ आना चाहिए। फिर वो उस ना समझ नहीं हो सकता ना वो फिर। Whatever you believe, whatever is untrue. करेक्ट। तो इस चीज को रियलाइज करने में भी तो जो है, मतलब यू आर कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन दैट, कि जो मैं सोच रहा हूँ ये नहीं कुछ और है। So what it means is that now I should not be looking at, I should not consider belief as a part of my truth. I should be looking at the process of belief and I am beyond that belief. That means I am beyond my mind. See, आपकी जो विचार आते हैं, आपको कैसे मालूम चलता है कि आपके विचार हैं वो? consciousness How do you is know? revealing those thoughts.
आप तो अपने विचारों के हिसाब से सारी जिंदगी निकाल रहे हैं। अभी इस वक्त कोई विचार आया, कैसे आया, कैसे आपको पता लगा कि आपका है वो विचार? कैन यू सिट एट ए प्लेस इन योर माइंड और आउटसाइड द माइंड एंड यू कैन वॉच योर विचार? कैन यू ऑब्जर्व योर विचार? यू कैन, राइट? यू कैन। कोशिश करने की बात है नहीं, यू कैन, यू वट एवर, जो भी थॉट आती है आपके माइंड में, यू कैन ऑब्जर्व कि थॉट आई है ये। यू नो कि दिस इज योर थॉट, दैट थॉट हैज जनरेटेड, ये विचार आ गया। जस्ट ऑब्जर्व। द ऑब्जर्वर हियर is going to be beyond the thought, not the thought itself, but somebody who is watching the thought. That's why this is a process of meditation. योगा का पहला लेसन यही है ना, ऑब्जर्व। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व। देखिए, पहले जब आप शुरू करते हैं ना, गुलाटी जी बहुत अच्छी बात कही आपने। जब आप शुरू करते हैं तब आप ऑब्जर्व करते हैं माइंड से। माइंड से ऑब्जर्व करने का मतलब आप एक्सटर्नल वर्ल्ड को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। क्या चीज है ये, क्या चीज है, क्या चीज। ऑब्जर्वेशन है फॉर द एक्सटर्नल वर्ल्ड। नेक्स्ट स्टेज में ऑब्जर्वेशन इज फॉर द इंटरनल वर्ल्ड। इंटरनल वर्ल्ड मीन्स मेरे विचार, मेरे भाव। दे बिकम एन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन और द योगा इज, जैसे ऑब्जर्वेशन के उसमें पाथ के ऊपर, फर्स्ट यू ऑब्जर्व एक्सटर्नल वर्ल्ड एज इट इज। पहले आप ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, आपने देखा ये दीवार है, दीवार। आपने देखा ये पेड़ है, ये फूल है। बट जब आपने देखा ये फूल है, तो आपके मन में कुछ भाव आया कि ये सुंदर है, ये सॉफ्ट है, इसकी स्मेल अच्छी है। ये सारे भाव आने शुरू हो जाते हैं। नाउ यू हैव टू सी, गो टू द नेक्स्ट स्टेज, ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन जो थी ना, ये माइंड के साथ में थी, ये आपने माइंड के साथ ऑब्जर्व किया। किसी चीज को देखा, आपने कहा ये सुंदर है, ये गंदी है। ऑब्जर्व कर रहे हैं आप। नाउ यू गो टू द नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज में यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व द सेम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट without any imposition of bow. It is as it is. It's not good, it's not bad. It's not अच्छी, it's not बुरी। ये स्मेल जो आ रही है, ये अच्छी नहीं है और बुरी नहीं है, ये स्मेल है। It is this kind of smell, but it is as it is. There is no running away from it or running towards it. This is how external observation, external world observation, आपका स्टेप, नेक्स्ट स्टेप चलता है। But your real meditation or your real yoga starts when you start observing internally. जो आपका भाव आया, जो भी आपका रिएक्शन हुआ, observe it. It is not good or it is not bad. See, first you observe your bhav. Second, just same process. You observe it without imposition of bhav. It's not good, it's not bad. It is a bhav. It has come. आप सूर्य के पास, धूप के अंदर चले गए, आपको पसीना आ गया। It's not good, it's not bad. It is a part of this process. So then this is where you start going into the next stage of meditation. When you start observing your own vichar and your own bhav without imposing any pre-qualification on it, कि भाई ये अच्छा है, ये बुरा है। It's not अच्छा और बुरा. It is just there. It just sprung. It just came up. एक विचार आपके अंदर आ गया। Now you are observing that.
This is where you will start going to the third stage of meditation. This is where you actually begin preparing yourself for transcending the mind. Because for transcending the mind, observation itself will cease. ये stage आएगी, but it will come. We will talk about it some other time. Yeah. अंत में रामिनो जी, अंत में शून्य में जाना है. हाँ नहीं, मैं ऐसा है, नाउ ही इज राइटिंग अबाउट उपनिषद के statements. There are some important statement, 8 statement he has given, हाँ, right? And this all we have gone through to find out the answer to some queries. Now those queries, initially 6 queries were there. So I was just thinking a statement पढ़ने के बाद, then again read queries and see whether you have understood something or not. I mean, Right. whether I have understood something or not. right. That is where I was thinking. So, important statement of the Vedanta philosophy is as found in the Upanishads. Upanishad में दिए गए हैं ये. There is nothing manifold here. From death to death, he wanders. Who sees anything here as though it were manifold? मतलब हम लोग देखते हैं, but हमें ऐसा महसूस होता है manifold है, but वो manifold नहीं है. It is nothing manifold here. Am I correct? Does it have any meaning more than this? No, yes, you're correct. Nothing is manifold. It's all It's one. all one, but it appears to be manifold. So this is how Yeah, it one goes. statement is given. Hmm. He who is tranquil dwells in Brahman, from whom the universe emanates and into whom it dissolves. Tranquil dwells in Brahman. Okay. क्या कहना मतलब होगा इसका? He who dwells in Brahman. ये वाला सेंटेंस मुझे आप दोबारा बताइए, क्योंकि आपकी पिक्चर में नहीं नजर आ रहा है. अच्छा अच्छा. He who is tranquil, Tranquil, tranquil dwells. Tranquil. Tranquil dwells in Brahman, from whom the universe emanates and into whom it dissolves. हाँ, तो वो जो सेकंड पार्ट है वो तो ब्राह्मण से निकला और ब्राह्मण में Right. डिसॉल्व हो गया. Correct. ट्रैंक्विल का मतलब है जब माइंड हैज गॉन टू ए पीसफुल स्टेट. Okay. Yeah. Means we belong to Brahman. Does it mean that he who is tranquil dwells When the in mind goes Brahman? to the peaceful state हाँ. and उसका उसका जो विजडम है, वो जो एक्सपीरियंस है माइंड का, वो बढ़ चुका है. हाँ. Then he is tranquil, peaceful, and he is dwelling in Brahman. Now, see, जो हम शुरू में कह रहे थे कि ब्रह्मन मेरे अंदर है, नहीं, मैं ब्रह्मन के अंदर हूँ. Then everything becomes Brahman for him. Yeah, everything is Brahman. We are part. And then he ceases seeing the manifold, the variations, because he sees only one. Then he says, all this is Brahman. All this is Excellent. Brahman. Brahman is pure gnosis. क्या होता है? GNOSIS. जिनोसिस बोलते हैं, गिनोसिस क्या बोल रहे थे? प्योर ज्ञान ही मतलब होता है इसका शायद. ब्रह्मन इज प्योर gnosis. पिक्चर में आपके ये भी नजर नहीं आ रहा. अच्छा, बस मतलब छोटा सा सेंटेंस है. ब्रह्मन इज प्योर GNOSIS. जिनोसिस. जिनोसिस मीन्स ज्ञान, कुछ ऐसा मतलब है. इसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं अकॉर्डिंग Okay. टू हार्वर्ड डिक्शनरी. हाँ. Knowledge is one of them, or awareness. Okay. Okay. This self is Brahman. This self is Brahman. Right. Then that thou art, ये क्या मतलब है? That thou art. वो चार महावाक्य है ना. अच्छा. पहला प्रज्ञा नाम ब्रह्मन.
दूसरा अयम आत्मन ब्रह्मन। करेक्ट। तीसरा तत्त्वम असि। और चौथा अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्माष्टमी, या प्रज्ञानाम ब्रह्मन, नॉलेज, ये नॉट द मेंटल नॉलेज, नॉट द नॉलेज ऑफ द माइंड, knowingness, knowingness is Brahman. Second, I am Atman Brahman. This self, this Atman, जो छोटा सेल्फ है हमारा मैं, इज ब्रह्मन। अब ये तो हो गई डिक्लेरेशन। फिर बोलता है तत्त्वमसि, यू आर दैट। इट्स नो मोर कि भाई वो थर्ड पर्सन में हमारी नॉलेज चल रही है कि भाई ये आत्मा है, नहीं, मैं वो हूँ। यानी तत्त्वमसि, गुरु बोलता है तत्त्वम, यू आर दैट। और फिर उस यू आर दैट का एक्सपीरियंस होता है, तो अहम ब्रह्मास्मि। तो ये चार महावाक्य हमारे बोले जाते हैं हाँ, वेदांता ये से। वही है। या सो आई एम दैट एंड देन आई एम ब्रह्मन, आई आई एम ब्रह्मास्मि पे पहुंच जाता है हाँ, फाइनली। या सो हाँ, नो, इसमें जो इंक्वायरीज था, दे वर लाइक दिस। फर्स्ट वन वाज, हु एम आई, फ्रॉम वेयर हैव आई कम, एंड व्हाई हैव आई कम, व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद द मैनीफोल्ड यूनिवर्स एंड अदर ह्यूमन बीइंग्स। राइट। Who am I? So I am Brahman. That is what we reach to final point. From where have I come? I have come from nowhere. I am here all the time. राइट। Why have I come? Why have I come? Yeah, this is important. I am just existence. There is nothing, no reason for Yeah. why. Hmm. Yep. I am what I am, right? So there is Yeah. no whys on this. Okay. What is my relationship with the manifold universe and other human beings? So if you're looking at it from the perspective जिसमें आप ब्रह्मन हो गए हैं, then there is all the manifestation is you. Correct. All So same. what is your relationship with yourself? It Correct. is you. Correct. सो That is what. कहाँ पे खड़े होके आप देख रहे हैं? अगर आप ब्रह्मन वाली जगह पर खड़े होके देखते हैं आउटवर्ड्स दुनिया की तरफ, तब आपका आंसर डिफरेंट है। जब आप यहाँ से देखते हैं, माइंड की तरफ से देखते हैं, तब आप पूछते हैं, अरे भाई मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है, मैं आया क्यों हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? क्योंकि ये माइंड पूछ रहा है। तो कहानी तो यहीं से शुरू होती है, माइंड ही पूछता है पहले। पहले माइंड पूछता है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, मेरी हर्ष जिंदगी का भाई, पर्पस क्या है। या दीज आर ऑल सांसारिक प्रश्न हैं हाँ, संसार से जो आते पूछते हैं, हैं। अरे भाई क्या है सुबह। मतलब अब सी दीज आर ऑल नेचुरल प्रोसेस, खाना पीना, घूमना, हंसना, मतलब दीज आर ऑल नेचुरल एंड फाइनली इट एंड्स एवरीथिंग। राइट। सो पीपल से कि अरे क्या किया तुमने जिंदगी में, तो, अब क्या तो कर सकते थे। तो ये जो सांसारिक जगह से जो वहां पे खड़े होकर हम जब सवाल पूछ रहे हैं माइंड से, तो इन सवालों के जवाब देने के लिए बहुत डिफरेंट तरीके की फिलोसॉफिकल प्रणालियां बनी। गौतम बुद्ध भी इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने गए, हम्म। माइंड से जो सवाल पैदा हुए, ये मैं कौन हूँ, ये दुख क्या है, क्यों होता है। तो उनका जो कंक्लूजन्स थे वो डिफरेंट थे, क्योंकि वो कंक्लूजन भी इसी जगह से थे, ब्रह्मन की जगह से नहीं थे। माइंड की जगह से कंक्लूजन डिफरेंट होता है। माइंड की जगह से जब कंक्लूजन निकालने लगते हैं ना, तो हम लोग तो शेर व शायरी करना शुरू हो जाते हैं। दुनिया तो ऐसी ही है, बड़ी बेवफा है माइंड के ही हैं ये सारे के सारे। तो ये प्रणालियां जो बनती है, ये इसी तरह से बनती है कि माइंड के जो क्वेश्चंस है उनको आंसर कैसे किया जाए। और उसमें बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े ज्ञानी लोग, बड़े चिंतन करने वाले लोगों ने कुछ मिलते जुलते बट डिफरेंट कंक्लूजन्स निकाले। या तो हर्षी, इट इज लाइक, इसका माने हर एक कोई अपनी तरह से इंटरप्रेट कर रहा हो, हर कोई एग्जैक्टली। अपनी तरह से। एग्जैक्टली। और देर इज नथिंग, मतलब
एब्सोल्युटली कौन सा सही है कौन गलत है, देयर नथिंग कैन बी कंक्लूडेड लाइक दैट। See, principle is this: any conclusion you come to is wrong. Why? Because any conclusion you come to, number one, Mind. originates from your mind. Number Mind. two, it is limited. ये दोनों क्वालिफिकेशन कंक्लूजन के अंदर है। माइंड से जनरेट होता है और लिमिटेड होता है, इसलिए एनी कंक्लूजन इज रॉन्ग। दैट मीन्स व्हाट? आई नीड टू गो बियॉन्ड कंक्लूजन। तो नथिंग टू कंक्लूड, इट इज देयर इज नथिंग टू कंक्लूड, एग्जैक्टली। सो वो जो स्टेज है, दैट इज द तुरिया स्टेज, दैट इज वेयर यू बिकम ब्रह्मन। करेक्ट। हर्ष भाई, लेकिन ये जो है आप इंडिविजुअली है, जो भी है आप इंडिविजुअली फील कर सकते हैं कि भाई राइट, एज लॉन्ग एज यू आर इन द राइट, माइंड, माइंड इज योर और ओन। थर्ड पर्सन ही कैन एनालाइज वॉट एवर वे ही फील्स अबाउट यू। राइट, भाई मेरा यू कैन माइंड बी मेरा है, मेरे कंक्लूजन मेरे हैं, आपके नहीं हो सकते। राइट, आपके माइंड में जो भी कंक्लूजन है वो आपके हैं, मेरे नहीं हो सकते। करेक्ट। तो एंड इट अब इज वेरी कॉमन सर, इट इज वेरी कॉमन इन ए फैमिली, अदर फैमिली मेंबर्स में फील, अरे क्या है, व्हाट ही हैज डन, he has not done this, he is not taking care of that. They can make a picture which may have no meaning from your side. You may feel राइट, no, राइट। सो मैंने तो जो जैसे ये सांसारिक कंक्लूजन्स हैं, उसी तरह से जो आध्यात्मिक कंक्लूजन्स भी हैं वो भी आपके ही हैं। या तो जो भी कंक्लूजन्स होते हैं, क्योंकि बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम द माइंड, तो इनमें दोनों ये कंडीशंस हो जाती है ना, कि माइंड से पैदा होते हैं और लिमिटेशन के साथ होते हैं, इसलिए वो रॉन्ग होते हैं, इसलिए वो पार्ट ऑफ माया ही माने जाते हैं। या सो माया से ऊपर निकलना है रामविनोद जी। और जब आप वहां पहुंचेंगे तब आपको लगेगा मैं वहां हमेशा था। Exactly, exactly. You journey miles and miles and births and births to realize that you were always there. So वो realization जो है वो आई फील दैट कर्मयोगी का जो है, हम्म? कर्मयोगी, ओके, आई फील उस पाथ में आपको सेटिस्फेक्शन हो सकता है। फाइनली यू हैव टू कूल योर माइंड, यू हैव टू रीच टू समथिंग एंड से यस, I have done what I wanted to do, what I should have done. I feel कर्मयोगी is something, उस रास्ते पे जो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओके। समझते हैं वो सब आपने की, देखिए तो आप सेटिस्फाई हो गए। हाँ, क्योंकि ये एक आपका जो कंस्ट्रक्ट है, जो जो आपके गुणों से जो कंस्ट्रक्ट बना है, इंडिविजुअल या कंस्ट्रक्ट, वो कंस्ट्रक्ट आपको बोलता है कि आप कर्मयोगी बन जाओ, दूसरे को बोलता है कि आप ज्ञान योगी बन जाओ, तीसरे को बोलता है आप भक्त बन जाओ, चौथे को बोलता है आप योगी बन जाओ। वो आपका कंस्ट्रक्ट है, करेक्ट। ठीक है ना? So now the next question for a आध्यात्मिक seeker is going to be, क्या मैं ये कंस्ट्रक्ट हूं या मैं इस कंस्ट्रक्ट से ऊपर हूं? क्या मैं कंस्ट्रक्ट हूं या ये मेरा कंस्ट्रक्ट है? अगर ये मेरा कंस्ट्रक्ट है, तो क्या ये ऐसा समय था जब ये कंस्ट्रक्ट नहीं था? लॉजिकली कोई भी कंस्ट्रक्ट जो है मेरे माइंड के अंदर, उसकी कहीं ना कहीं उत्पत्ति हुई है, कहीं ना कहीं वो पैदा हुआ, कभी ना कभी वो शुरू हुआ। अगर वो शुरू हुआ है कहीं ना कहीं, तो जो शुरू होने से पहले कोई कंस्ट्रक्ट नहीं था। तो क्या मैं कंस्ट्रक्ट के बाद वाला हूं या मैं कंस्ट्रक्ट के पहले वाला हूं? लॉजिकली आप क्वेश्चन कर सकते हो। या जो मेरी बिलीफ है, मान लीजिए कि मेरी बिलीफ है कि मैं भक्ति योग से या कर्म योग से सेटिस्फाई हो सकता हूँ, ये बिलीफ है मेरी, कंस्ट्रक्ट है ये मेरा अंदर का, गुणों ने मुझे ऐसा विश्वास दिला दिया। क्या ये विश्वास
अनादिकाल से था, क्या मैं ऐसा सोचता हमेशा से था, या कहीं उस रास्ते में चलते चलते एक समय ऐसे आ गया जिसमें मुझे ऐसा विश्वास हो गया? यदि वो रास्ते में चलते चलते ऐसा समय आया जिसमें मुझे वो विश्वास हो गया, तो उससे पहले जो था मैं तो वो हूँ। विश्वास होने के बाद वाला मैं नहीं हूँ। वो तो एडल्ट्रेटेड मैं हूँ। एग्रीड। बट उससे पहले मैं क्या था? तो मैं तो उससे समझ पहले लो। विश्वास से आगे था। उससे हम्म, पहले मैं माइंड से आगे था। उससे पहले मैं ब्रह्म था। ब्रह्मन था, ट्रू नेचर। तो ये दिस इज अ वे यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि कैसे अध्यात्म की जो सीकर है ना, वो रुकता नहीं है कि एक जगह पे जब तक उसको आखिरी पड़ाव ना मिल जाए। वो रुक नहीं सकता। मगर अगर आज का कंस्ट्रक्ट ऐसा है, आज मेरा शरीर ऐसा है, मुझे ये खाना चाहिए मेरे लिए अच्छा है, मुझे ये पीना चाहिए मेरे लिए अच्छा है, तो मैं करता हूँ। मैं इसी तरह से मेरे कर्म करने से मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, मैं करता हूँ। करेक्ट। बट दिस इज एक्चुअली इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, नो? मरने के टाइम व्हेन वन इज लीविंग दिस बॉडी, नो, उस समय ये प्रश्न होता ही होगा हर एक के दिमाग में कि इज ही मेंटली गॉट सेटिस्फाइड और नॉट? जीवन के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे हमने डिसीजंस लिए, बहुत सारी गलतियां भी की। कभी कुछ कुछ गलतियां हमने अननोइंगली की, और कुछ गलतियां अपने भाव में, क्रोध में, इस तरह से आगे की। जीवन में चलता ही रहा। तो अगर अगर मैं इसी उसमें बंधा हूँ, इसी उसमें मेंटल जोन में बंधा रहूंगा, तो एंड में मैं यही इसी के बारे में सवाल अपने आप से पूछूं। करेक्ट। मगर अगर मैं अध्यात्म में चला जाता हूँ तो मैं ये भी सोच सकता हूँ, इस जीवन में मैंने इतना सीखा, इतना ज्ञान अर्जन किया, और मैं अगले अगले जीवन को मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि मैं इससे आगे सीखूं। आई थिंक दैट्स गुड। नहीं नहीं, और यही एक ऐसी चीज है जो आप लेके जाएंगे, बाकी तो सब तो यहीं रह जाएगा। तो व्हाई नॉट? भाई इस जीवन में मुझे इतना कुछ मैंने देखा, पाया, मिला मुझे, मैंने ज्ञान लिया। तो इसके अगला स्टेप जो अगली स्टेज जो है, ये तो अगले जीवन में मुझे मिलेगी, उसी के पीछे जाओ। अभी नाउ नाउ यू आर गोइंग हैप्पीली कि भाई आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माय नेक्स्ट लाइफ। लुकिंग फॉरवर्ड वट एवर इज दैट। सो सो इट्स नेक्स्ट में इट्स अ क्वेश्चन लाइक दैट। या सो नेक्स्ट क्वेरी इसमें दिया था, हाँ। व्हाट इज एसेंशियल नेचर ऑफ माय बीइंग हम्म। एंड व्हाट इज द एसेंशियल नेचर ऑफ द मैनीफोल्ड वर्ल्ड एंड इट्स कॉज? राइट। एसेंशियल नेचर। So this is what your Bhagavad Gita is going to tell you. हम्म, What is your nature? What is the nature of the world, manifested universe? What is your relationship with the manifested universe? What is your relationship with yourself? What is your relationship with God? All of these answers are there. या व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस एंड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड? Right? बताइए क्या है रिलेशनशिप? नहीं मतलब ये सूर्य बोथ आर सूर्य सेम, की नो? सूर्य की रिलेशनशिप पौधे के साथ में क्या है? आई डेंट गेट, थोड़ा रिपीट करना। सूर्य सन सन की हाँ। रिलेशनशिप, एक जो प्लांट है, जो बीज है, जो वो, उसके साथ में क्या है? व्हाट इज दैट रिलेशनशिप? पौधा सरवाइव करता है सन सूर्य के से बिना सरवाइव डायरेक्टली नहीं कर सकता वो। हाँ, सोर्स ऑफ नहीं एनर्जी। कर सकता, दैट्स ऑल। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप? कोई डिफाइन कैसे करेगा उसको, रिलेशनशिप को? मैं जो आप और मैं जो हम बोल रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, ये उस कॉन्शियसनेस के बिना हो नहीं सकती, उस ब्रह्म के बिना नहीं हो सकती।
मगर अब इसको रिलेशनशिप को मैं क्या डिफाइन करूं, कैसे करूंगा? या नो रिलेशन इज देयर। My existence as Harsh, as Raminol, as Ashok, it all depends on that consciousness. It that without that consciousness, I don't exist. As Harsh, as Ashok, as Raminol, I don't exist. I cannot. So what is my relationship? तो इसको जो सिंपल वर्ड्स में लोग बाग बोलते हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि हम तो भगवान के अंश हैं, हम तो उनसे पैदा हुए हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। दे वांट टू पुट सम काइंड ऑफ ए टाइटल टू दैट रिलीजन। भगवान जो है वो पिता है वगैरह। व्हाई डू यू वांट टू पुट ए टाइटल देयर? डोंट पुट ए टाइटल। देन व्हाट इज द रिलेशनशिप? या वी आर नथिंग विदाउट कॉन्शियसनेस। Without consciousness, I do not know. I do not exist in the worldly manner. But I do exist all the time as Brahma. So, because that is my real nature, not this. That's why. Anyway, so ये सवाल माइंड के आते हैं कि भाई मेरी रिलेशनशिप क्या है वगैरह वगैरह। बट इसका इसका जवाब जो है वो ऐसे नहीं मिलता जो हम समझते हैं कि भाई कोई ना कोई टाइटल दे देंगे कि ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई। नथिंग इज। ऐसे नहीं होता इसका जवाब। What is the nature of the forms and names of the objects of the world, राइट। and how do they serve the essential nature of man or universal consciousness? It's same thing. सेम थिंग। नाम रूप के भेद है सारे। Yeah. Yeah. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम थिंग। Next बोला है, what are the guidelines for action as long as we live in the natural body? राइट। Do we live after death? So what are the guidelines for the while we live in the natural body? इस गाइडलाइंस के लिए फिर आपका धर्म आ जाता है, कर्म आ जाता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर आपको ये गाइडलाइंस है। सो इसी मतलब टॉप डाउन अगर आप चलें, ब्रह्म से एक्सपेंशन हुआ तो एक्सपेंशन में सस्टेनेंस चाहिए, सस्टेनेंस चाहिए तो उसके लिए फिर हमको कोई ना कोई रूल्स चाहिए, कोई ना कोई गाइडलाइंस चाहिए, वो चाहिए तो उसके लिए फिर कर्म योगा चाहिए, उसके लिए फिर हमें भक्ति चाहिए, उसके लिए सारा चाहिए। इट ऑल कीप्स फ्लोइंग डाउनवर्ड्स लाइक दैट। Got it. What is truth, and how do conclusions on question of truth? सॉरी, आपका बीच में कट गई थी आवाज थोड़ी सी। What is truth? हम्म। Are you getting, no? हाँ हाँ। What is truth? How do we arrive at rational conclusions on questions of truth? व्हाट इज ट्रुथ? माइंड के क्वेश्चन will be answered by the mind's answers. The real truth is only Brahman. Yeah. Rational, अगर आप rational में जाएंगे, संख्या philosophy is rational philosophy. That's why Bhagavad Gita is also rational. संख्या, जब आप logically progress करेंगे उसके अंदर, eventually आपको truth एक ही नजर आएगा, Brahman. Rational will always take you there. But उससे पहले माइंड जो है वो बहुत सारे ट्रुथ कहना, अनट्रुथ को ट्रुथ कहना शुरू हो जाएगा। कहना शुरू कर देता है। अरे साहब, संसार में तो ऐसा ही होता है, बिना पैसे के इज्जत नहीं होती है। वो ऐसा सोचता रहेगा कि भाई ये ट्रुथ है, बट दिस इज नॉट ट्रुथ, दिस इज जस्ट ए बिलीफ। भगवान ने इसके बारे में चैप्टर 2 में कहा ना, पहला दूसरा जो श्लोक जब चैप्टर 2 में शुरू होता है, आई थिंक नंबर नहीं याद है मुझे, वो कहता है ना उनसे कि किसको मारने की बात कर रहे हो, जब उसने धनुष गिरा दिया अपना, किम हन्यते, दैट इज विच इज कैन नॉट बी नाइदर बॉर्न नादर, you cannot kill that which is Brahman, right, which is our true nature. हमने तो इस चीज को इस तरह से समझा है कि एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे गोल्ड इज द रियलिटी बिहाइंड ऑल ऑर्नामेंट्स। इफ द गोल्ड इज टेकन अवे, देयर इज नो एग्जिस्टेंस of ornaments.
तो वैसे ही हम लोगों का है. Even in this whole universe, Brahman is that energy which illuminates everything, including our mind. Even our mind will not function if Brahman is not there. But it is not part of the body and mind. It is there. तो हर्ष Ultimately, भाई, on this Vedanta philosophy, हाँ I जी. mean, it's good आपसे इंटरेक्शन किया हमें इनका एक थोड़ा. क्वेश्चन ये है रामिनु जी और इवन हर्ष, why are we calling this philosophy? This is truth. I mean, these are facts which is given to us in scripture form from source Brahman. This is what our rishis discovered. And then they parted that knowledge in the form of Vedas. मतलब ये इसमें ओरिजिनल है. इसमें दिया है उन लोगों के नेम. द फिलोसफी विच वाज टॉट बाय सीएस ऑफ वेदास was passed down through a long line of sages, Vyas, Gaudapada, Yeah. and Govindpada, the author of many ancient scriptures, who codified these ancient philosophies. Shankaracharya finally summarized the monastic schools in the 8th century AD, and many acharyas after him established various schools of non-dualistic and dualistic philosophies, which differed from him. देखिए, इतना उसने ज्ञान लिखा है. को जब हम डिस्कस करते हैं तो वो फिलॉसफी होती है, और फिलॉसफी को जब हम जीते हैं तो वो ज्ञान होता है. ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन इट बिकम्स ए फिलॉसफी. इफ यू अप्लाई इट, इट बिकम्स ज्ञान. बट रियल ट्रुथ is beyond all of this. Yeah. Real truth is only Brahman. There is nothing else. So call it whatever you may want to call it, है ना? As long as it is able to give you guidance and direction, जिसमें आप उसको अप्लाई कर सकें, that is good. हाँ, शब्दों प्रभाती का ये. जो मीनिंग है, शब्दों का जो मीनिंग है वो किसी कॉन्टेक्स्ट में होता है. Exactly. जब वो बात कर रहे हैं फिलोसफी, तो किसी कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं. You need to understand that this is all human generated stuff. You're right. Exactly. So yes, you're right. The truth is truth, but it is a path towards the truth. But there are many paths which are going towards the truth. And that's why when you discuss them, you call them philosophy. It's just a word. Don't worry about it. Prabhati, don't worry. प्रभात भाई, ये थोड़ा मतलब दिस इज वन वेदांता फिलोसफी. आई मीन, नो, बिकॉज अदर सिक्स आर आल्सो देयर. So this is one philosophy. We'll try to understand other philosophies also and see whether they differ or they are all going towards same point. है ना प्रभात जी? Hmm. जो मैंने जो पेपर डाला है ना, उसमें ये वेदांता फिलोसफी की बात हुआ. देयर इज योगा, देयर इज सांख्या, वगैरह वगैरह. नो, आई डोंट वांट टू आई मीन, मेरे लिए थोड़ा इसी को कंप्रहेंड करना, इट विल टेक सम टाइम. आई एम गोइंग टू डू लिटिल मनन ऑन दिस, मे बी नहीं सम नहीं, अदर हम टाइम. लोग ज्यादा करके तो दो ही पे ज्यादा बात करते हैं ना. सांख्या जैसे पुरुषा प्रकृति, और फिर ये वेदांता वाली है ब्राह्मण प्लस माया. इसको Yoga is also one of the very important. Through this also enlightenment can happen. Yoga. Then there is a other Mimamsa. I do not know Mimamsa क्या होता है. Nyaya, Buddhism. There are so many are there. So we'll ये maybe सवाल सवाल ये है जी, अभी हम ये नहीं कह रहे थे हमें ये सब अनलर्न करना चाहिए, गेट टू द ट्रुथ. अब आप लर्न करने की बात कर रहे हो, इनको पढ़ें सबको, इसलिए पढ़ें. हम्म. Learn to unlearn. अनलर्न का मतलब होता है जो आपको जो भी जो जो फॉल्स इंप्रेशंस हैं, हमारे फॉल्स कंक्लूजन्स जो हैं, उनको हमें ड्रॉप करना है. Now the process of unlearning requires some learning. Yeah.
So only कुछ from चीज that समझ आ perspective, जाती है। हाँ, समझ जो आ जाती है तो जो 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 इग्नोरेंस होती है वो ड्रॉप हो जाती है। या तो एग्जैक्टली। that is the process, but eventually it is even that you have to unlearn। जो आपने जो समझा है उसको भी अनलर्न करना पड़ता है, क्योंकि you have to go beyond mind। Learning is confined to mind, ignorance is confined to mind। Mind itself, you can say, is ignorance। we so and the truth, the transcendental truth, lies beyond mind। So unlearning means dropping the mind। But how do you do it? The process, पहले wheelchair, फिर walker, फिर stick, then drop it। बट अगर पहले व्हीलचेयर की जरूरत है और वो आपने ली नहीं, तो स्टिक तक कैसे पहुंचोगे? अब क्लैरिटी हुआ। तो देयर इज ओनली वन ट्रुथ यार। बाकी सब तो उसके आसपास घूमने के चक्कर है साहब। हमारे यहाँ तो ऋषियों ने कहा ना, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। हाँ, एक ही एक्चुअली सत्य है जिसको पंडित लोग कई तरह से बताते रहते हैं। बिल्कुल, एक्चुअली यही होता है कि जो जो कई बार मैं ऐसे जो कई वर्ड्स सेंटेंसेस बोल देता हूँ, बट अगर वो उसको कॉन्टेक्स्ट से बाहर लेके करेंगे तो लगेगा कि क्या बेवकूफ़ी की बात है। बट कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही उसका मीनिंग आता है। अध्यात्म के अंदर कॉन्टेक्स्ट, जैसे संजीव ने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के हिसाब से उसका मीनिंग बनता है। शब्द जो है वो एक, जैसे कहते हैं, जो मीनिंग्स जो होते हैं वो शब्दों के घोड़ों पर चढ़ के घुड़सवार की तरह आते हैं। कुछ लोग सिर्फ घोड़े को ही देख पाते हैं और कुछ लोग घुड़सवार को भी देख लेते हैं। यानी कुछ लोग सिर्फ शब्दों को ही देख पाते हैं और कुछ लोग उसके पीछे जो मीनिंग होता है, जो घुड़सवार है, उसको भी देख पाते हैं। तो हमारा पर्पस होता है घुड़सवार को देखने का, घोड़े को नहीं। बट ये चलिए, बहुत एनीवे, मुद्दा है ये। आगे चले, थोड़ा सा ही टाइम बचा है। हाँ, तो हर चीज मतलब सी बेसिकली ये पूरी वेदांता उसमें ये रियलाइज होना कि आई एम ब्रह्मास्मि, नो बेसिकली दैट इज द, वो जितना आपके मन में उतरता जाएगा इन सब चीजों का आंसर मिलता है, ऐसा लग रहा है मुझे। मतलब मुझे यही था कि इनका वेदर करेक्टली मैं मीनिंग समझ रहा हूँ नहीं समझ रहा हूँ, इसलिए मैंने आपके पास लेके आया। आफ्टर टॉकिंग टू यू कुछ माइंड को कन्विंस किया है मैंने। नो, इससे जो दूसरी वाली फिलोसफीज हैं मैं इनको भी पढ़ूंगा एंड एट अप्रोप्रिएट टाइम आई विल टेक इट, दैट विल बी इजी देन। Definitely, definitely. Like I said, या most of them reached a conclusion. या Sometimes the conclusions are slightly different, या but sometimes they are limited also। करेक्ट So करेक्ट conclusions are, nature of conclusion is that this is limited। या Nature of conclusion is like that। या बाय दिस नो यहाँ से एटलीस्ट। प्रिंट कर लिया है आपका सब ये। वाह, क्या बात। नहीं, अगर कोई पेज क्लियर ना हो तो मैं दोबारा भेज सकता हूँ, देयर इज नो प्रॉब्लम। नहीं, मैं क्या करूंगा, इसको पीडीएफ बना के सबको भेज दूंगा, क्योंकि इट्स इजी टू रीड इन द पीडीएफ। इस बुक आपके का या फोन क्या में नाम है पढ़ना बड़ा जो मुश्किल है। क्या सर? हाँ विनोद जी, आप जो बुक पढ़ रहे हैं इसका क्या नाम है? मैंने डाला था पिछले उसमें, एक इसका फोटो भी डाला था, स्वामी रामा लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स। ओ या ओके, हाँ, ऑलराइट, वो क्या गॉट हुआ इट। था कि इज ए वेरी गुड, हिज एक्सपीरियंसेस, इट इज ओनली गिविंग मी एक्सपोजर टू मेनी एस्पेक्ट्स which I do not know. I have not got exposed earlier. So through this, मैं हर चीज से थोड़ा प्रश्न कर सकता हूँ, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। इट इज नथिंग बियॉन्ड दैट, इज नॉट कंप्लीट इन इट सेल्फ। ऑल दैट योगियों से मिलने से उन्हें क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए, कहीं तांत्रिक से मिले, कहीं एक तरह के ज्ञानी से मिले, कहीं कर्म, ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल से मिले हैं, तो उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे। दिस बुक इज गुड, आई लाइक इट। Yeah, आई मीन पीपल कैन बाई इट, इट इज वेरी नाइस, वेरी गुड एक्सपीरियंस। So Harji, I mean, whatever I was searching,
something I got. But ठीक है, this is the way we learn, no? This is the way we unlearn. Yeah, correct, 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 correct. Unlearn and learn. राम विनोद जी, आप मुमुक्षु हैं, मुमुक्षु मतलब मुमुक्षु, उस ज्ञान की खोज में चल पड़ रहे हैं आप। हाँ हाँ हाँ, राइट, लोग भी उसी करेक्ट। रास्ते पे हैं, लेकिन अभी तो इसमें आप जो है ढूंढ ढूंढ के जैसे वैसे ये जो सब्जेक्ट आप लाए हैं इट्स वेरी हैवी। इसको इतना आसानी से समझना भी थोड़ा मुश्किल है, ऐसा मैं समझता हूँ। मैं तो मांडुक्य उपनिषद में कोइंसिडेंटली जो आप बात कर रहे हैं वो मांडुक्य उपनिषद में ये बताया गया है। बट उनको तुम अगर आदि, सुनो ना रामानुज हाँ, जी, एक चीज, या, सर्वप्रिय मैं डाल दूंगा, सर्वप्रिय नंदा के 6 टेप्स हैं, हाँ हाँ, तो उनको सुनो, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने समझाया है। आप डालिए, मैं हम्म। देखूंगा जरूर। बट मुझे तो अभी ये लगा कि इस पूरे का मीनिंग वो अहम ब्रह्मास्मि जो शुरू में बोला था, ये ही इस बात के सब चीजों का आंसर दे रहा है। असल में अध्यात्म के लिए कम से कम जो हम लोगों की स्थिति है उसके लिए जो है ना, पहले आपको जो कुछ फिजिकल उसमें जो करना है, आप योगा शुरू करो पहले। उससे आपको कुछ उसके प्रोसेस, तुम्हारी बॉडी उस तरीके से हो जाती है कि देन इट हेल्प्स फर्दर। अगर आप फिजिकल योगा करने लगो और उससे ना, तो वो आपकी बैठने की, सोचने का, अब अपने विचारों को सोचने का, वो धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है को हम सब क्वाइट लोग कर रहे होंगे योगा तो, मेरे ख्याल से मैं सही बोल रहा हूँ, हम सब लोग कर रहे होंगे योगा। मैं बता अशोक कर रहा जी कर रहे हूँ। हैं, नहीं कर रहे हैं, आप बताओ। मैं मैंने कर रहा हूँ। काफी मैंने काफी किए हुए हैं, तो मुझे मतलब ये है कि वो स्टेट मुझे पता है कि जब थोड़ा सा आपको कुछ रियलाइजेशन की स्टार्ट जाती है, जब आपका माइंड क्वाइट हो जाए, करेक्ट। तब तब वो जो है, मतलब वो मैं तो आपको ये नहीं कह रहा कि काउंट कर रहा है या नहीं, बट अगर हिंदुइज्म की अध्यात्म मत को जान समझने के लिए, एक तो वो है, और नो डाउट गीता है ही सब कुछ, सारांश वहाँ। तो ये दो चीज लेकर नो डाउट उपनिषद जौन सा हाथ लग जाए, ये ज्यादा लंबे उपनिषद नहीं है, जैसे ईशो कैनो उपनिषद का तो। अशोक ईश्वर भाई, मैं, उपनिषद भी ज्यादा नहीं, उसमें 22 श्लोक है बस। हाँ, अब नहीं सबसे हाँ, छोटा मुझे मुझे के देना, ईश प्रभात भाई, मैं आई वुड लाइक टू रीड दैट। हाँ, मैं मैं ये बता रहा भेजता हूँ कि हूँ। नॉर्मली विच आई एम डूइंग इज 3 पार्ट। वन इज फिजिकल योगा, मतलब सारे जॉइंट्स अच्छी तरह से फ्लेक्सिबल रहने चाहिए, लिमिटेड खाओ, दैट इज वन। सेकेंड इज ब्रीदिंग, ब्रीदिंग योगा, जो सांस से रिलेटेड है। क्या ब्यूटीफुल, आई मीन आई एम रियली इम्प्रेस। वो मैं जो कुछ भी मैं सीखा हूँ वो मैं रोज करता हूँ। एंड थर्ड वर्ड इज मेडिटेशन, मनन, जो थर्ड पार्ट, दिस रेगुलरली आई एम डूइंग। आई स्पेंड सम 2.5 hours फॉर दिस। और वाह, बाकी मैं हर्ष के जी के बताए हुए इसको पढ़ करके थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छा जी रामिनो जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, कीप इट अप। लेट अस सी दैट। चलिए मैं रिकॉर्डिंग को रोक लेता हूँ, या, क्योंकि समय भी हो रहा है, वो आया है। करेक्ट।